श्री रामचरितमानस सारसठिक द्वितीय सोपान अयोध्या खंड। दूसरे दिन राम जी को जब यह समाचार ज्ञात हुआ, वे पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। पिता को मूर्छित अवस्था में देख कैकई से इसका कारण पूछा। उसने वरदान की बात कह सुनाई। श्री राम जी बन जाने को तैयार हो माता कैकई से बोले, सुनो जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनिए, हे माता सुनिए, वही बेटा बरभागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। कौन कहते? भगवान श्री राम माँ कैसे कहते हैं, हे माता सुनिए, वही बेटा बरभागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा संपूर्ण संसार में दुर्लभ है। मूर्छा दूर होने पर राजा राम जी को बारंबार अपने हृदय से लगाने लगे। श्री राम जी पिता को प्रेम बस जानकर बोले, पिताजी, छोटी सी बात के लिए आपने बड़ा दुख पाया। किसी ने मुझे पहले यह बात नहीं जनाई। अब मैंने माता से सब बातें पूछकर जान ली हैं। इससे मेरा शरीर ठंडा हुआ। आप चित्त से प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, धन्य जन्म जगती तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सुन जाओ सो। धरती पर उसका जन्म धन्य है कि जिसका चरित्र सुनकर पिता को अत्यंत आनंद हो। चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु, प्राण समय जाके। जिसको माता पिता प्राण सम प्यारे हैं, उसके लिए चारों पदार्थ मुट्ठी में है। कौन कौन पदार्थ? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो माता पिता का सेवा करते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके मुट्ठी में, मुट्ठी में। आपकी आज्ञा पूरी कर, अपना जन्म सफल कर, मैं शीघ्र ही वन से लौट आऊंगा। भगवान से अपने पिताजी से, राजा दशरथ से कहते, आप कृपा करके वन जाने की राज आज्ञा दीजिए। मैं अपनी माता से विदा मान आता हूँ। मैं अपनी माता से विदा
मान आता हूँ, फिर आपके चरण छूकर जंगल जाऊंगा। पिता से ऐसा कह श्री राम जी कौशल्या के पास पहुँचे और सब समाचार सुनाकर उन्होंने उनसे वन जाने की आज्ञा ले ली। उसी समय श्री सीता जी भी आ पहुँची। उन्होंने राज सुख को छोड़कर पति के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। अत्यंत विनती करने पर श्री राम जी ने अपने संग वन चलने की आज्ञा दे दी। जब यह दुखद समाचार लक्ष्मण जी ने पाया, वे भी श्री राम जी के पास आए। श्री राम जी ने उनको घर में रहने को कहा, और उन्होंने बड़ी दीनता से विनती कर राम जी को विवश कर दिया। राम जी ने कहा, अपनी माता से आज्ञा लेकर मेरे साथ वन को चलो। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर श्री राम जी के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। रानी सुमित्रा बोली, गुरुपी तुमातु बंधु सूर साई, से ये सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। किनके किनके? गुरु की, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जी तो प्राणों के प्रिय, जीवों के जीवन और सबके स्वार्थहीन मित्र हैं। माता सुमित्रा लक्ष्मण जी से बोले, जीव का जीवन सहज निर्गुण स्वरूप आत्मा, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने यही राम के नाते। परम प्रिय पूजनीय जहाँ तक जो कोई है, सबको राम के ही नाते मानना चाहिए। सबको राम के ही नाते मानना चाहिए। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम, यद्यपि परम स्नेही बिने पिता। पौत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। नौतरु बांझ भलबादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख पुत्र से भला होना जानकर बियाना पुत्र जन्माना व्यर्थ है, उससे तो बांझ ही अच्छी है। सकल सुकृत करे बर फल ये हो, राम सिय पद सहज समेऊ। सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो। रानी सुमित्रा जी ने ऐसे सदुपदेश अपने पुत्र लक्ष्मण को देकर श्री राम जी के संग वन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करके श्री राम जी के पास पहुँचे।
फिर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों मिलकर राजा के पास पहुँचे और उनसे विदा मांग वन को चल दिए। राम जी ने पहले दिन संध्या काल तमसा नदी के किनारे वास किया। दूसरे दिन संध्या काल में गंगा जी के किनारे श्रृंगेरपुर में पहुंचकर वास किया। वहाँ गुह निषाद ने बड़े भक्ति भाव से उन लोगों का अच्छा आदर सत्कार किया। श्री सीताराम एक वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया पर रात में सोए। श्री लक्ष्मण जी उनसे कुछ दूर धनुष बाण लिए पहरा देने को बैठे जगह रहे। स्थान स्थान पर पहरा देने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर गुह निषाद आप भी श्री लक्ष्मण जी के पास बैठकर पहरा देने लगे। श्री राम सीता को पत्तों के बिछोने पर सोए देख गुह निषाद को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकेयी को दोष देने लगे। यह सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सारी। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सारी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म में भोग सुनु भ्राता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछुरना भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्य सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति क्रम अरुकालो। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक संसार के जाल हैं, धरनी धाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी जय वहारो। धरती घर धान गांव परिवार स्वर्ग और नरक का जहाँ तक व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मोल पर मारत नाई। जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं, उन सबों का कारण अज्ञानी है। ये परमार्थ अर्थात तत्व वस्तु पाने के कारण उपाय नहीं है। सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहानि कछो, तिमि प्रपंच जिय जो। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को